मैं जाता हूँ अंदर अंदर देखता हूँ, मैं 10 बजे बाहर आता हूँ, मेरा लॉकर टूटा हुआ मिलता है मुझे। इनकी हिम्मत ये हुई कि इन्होंने फोन निकाला है। अभी 3 आएगा, आगे को 30 लड़के आ जाए, हमें यहाँ से मारे कुछ पता थोड़ा हमारा होता है। तो ड्रंकर थे 2-4, वो मेरे पीछे लग गए थे 11 to 8 की जब मेरी शिफ्ट थी। नीचे आके लड़कियां ड्रिंक करते, उसने बोला कि भाई यहाँ पे मत करो, कहीं और चले जाओ। उन लड़कों ने दारू की बोतल फोड़ के उसके ऊपर हमला करने का ट्राई करा है। सेफ्टी पर्पस यहाँ पे कोई देखा ही नहीं गया किस तरीके से बायोमेट्रिक गेट अपने आप खुल जाता है। अपने पैसों का, क्योंकि मोस्टली बच्चों यहाँ पर है एज ए फ्रेशर है, तो स्टार्टिंग में पैसा इतना है नहीं, तो हर कोई बंदा ये 20-30 रुपए का ताला ला के एडजस्टमेंट कर रहा है। तार मार रखा है ताकि ये नीचे ना गिरे बस। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है आज़ादपुर यूको बैंक पर है और आपको बता दें यूको बैंक का ये कॉल सेंटर है जहां बायोमेट्रिक के द्वारा ये गेट जो है अनलॉक होता है। पर आपको बता दें यही गेट खोलकर 3 नाबालिग इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आइए यहीं के कर्मचारियों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, कितने बजे की घटना थी और कितने का नुकसान हुआ। मेरा नाम सलमान है, मैं यहाँ पर 2 साल से काम कर रहा हूँ। यूको बैंक के जी, यूको बैंक का ये प्रोसेस है, कॉल सेंटर है, ठीक है, जहाँ मैं काम करता हूँ। मुझे 2 साल यहाँ पर हो चुका है और मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरी जो टाइमिंग होती है 1 to 10 होती है, ठीक है। मैं रात को 10 बजे निकलता हूँ, तो उसी दौरान यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में ना फ़ोन अलाउ नहीं होते हैं, तो हमने अपने फ़ोन जो है लॉकर पर रखने होते हैं, लॉकर पर रख के हम लॉक वगैरह करते हैं। लॉकर ही किसके द्वारा प्रोवाइड कराया? ये हमारी कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और ताला? ठीक है, ताला जैसे ताला हमें पता है कि ताला हमसे मंगवाया गया था, ताला लगवाया गया था, ठीक है। 2 साल से हम यही कर रहे थे। इसमें मैंने अपने लॉकर में फ़ोन भी रखा, हमने फ़ोन रखने के बाद मैं अंदर जाता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ अंदर देखता हूँ, मैं 10 बजे बाहर आता हूँ, मेरा लॉकर टूटा हुआ मिलता है मुझे। तो ये जो लॉकर की जो अलॉटमेंट है ये हमारी कंपनी द्वारा किया है और यूको बैंक का प्रोसेस है, तो जिम्मेदारी इनकी होती है जो कि लेने से मना कर रहे हैं। बिल्कुल ये गेट जो अनलॉक होता है बायोमेट्रिक होता है क्या? जी, ये बायोमेट्रिक होता है मैम। जैसे तो पर अभी तो देख राइट, जितने एम्प्लॉय उनकी फिंगर लगती है तभी ओपन होता है, बट आप सेफ्टी दे सकते हो। और उनको पहले ही बोला गया था कि 2 साल पहले 1 साल पहले कि आप गार्ड बिठाइए करके, लेकिन आज लॉस हो गया, आप चेक कर सकते हो। अब अंदर देखो, लॉकर भी देखूंगा आप। अच्छा, अभी तो ये ऐसे खुल रहा है जी, ऐसे खोला। आप सेफ्टी पूछो सर आप मैनेजर से कि सेफ्टी क्या है यहाँ पर। ये लॉकर्स भी आप लोगों की है? ये जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ये जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं सबके लॉकर अलॉट है ना, विद नेम। हाँ, ठीक है, ये एक लॉकर ही है, मेरे ऊपर लॉकर है, आपका ऊपर है। ठीक है। मैं आपकी दिखाता हूँ, मेरा लॉकर है, लॉक लगा था, लॉक लगा हुआ था, लॉक या लगा लॉक खुला था, हुआ? लॉक लगा था मैम। लॉक यहाँ पर है, वीडियो भी आपको शेयर कर जाएगी। मेरे लॉक के जो भी आए थे उसको बकायदा मुझे लगता है बताया भी गया, नाम पढ़ा, इसने बोला खींचो, लॉक पूरा हिल गई अलमारी और टूट गया। इंटेंसली यही किया गया है, बट जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की है हमारी। क्या रिस्पॉन्स क्या नहीं है चोरी उनकी। हुआ है? मेरा एक फ़ोन था फोल्ड 4, हाँ, ठीक है, सैमसंग जेड फोल्ड 4, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपये होती है, ठीक है। उसके अलावा उस फ़ोन से निकालने के बाद उससे UPI ट्रांजेक्शन हुआ है 35,000 का, जिसका प्रूफ मेरे पास है। HDFC बैंक का मेरा है, जिसमें सैलरी मेरी आती है। फोन चोरी होने के बाद ट्रांजैक्शन? बिल्कुल विद प्रूफ मेरे पास है। 5 जगह ट्रांजेक्शन हुई है, जिसमें हमने साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी हमने करा दी है। हाँ। कितने दिन हो गए FIR कराए? मैम FIR कराए हमें 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, या तीसरा दिन है। अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ना हमारी कंपनी से हमें रिस्पॉन्स मिला है। अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी कंपनी हमसे ये बोल रही है कि ये जो लॉकर है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम यहाँ पर फ़ोन रखेंगे या गेट क्लोज होकर हम अपना काम करेंगे। बिल्कुल राइट, वो जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है इसकी। अगर हमारा फ़ोन हमारे पॉकेट में होगा तो वो हमारी जिम्मेदारी है। लॉकर उनके कहने में हम यहाँ पर फ़ोन रखते हैं अंदर बाहर। ये सब एम्प्लॉय हैं, सबके फ़ोन यहाँ पर हैं। अगर इसमें कोई दुर्घटना होगी तो किसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी कंपनी लेगी ना। सब मुकर रहे हैं। बायोमेट्रिक गेट भी खराब पड़ा है, बिल्कुल, कोई गार्ड नहीं है। कोई गार्ड नहीं है। आप अंदर भी देख सकते हो, मैंने देखिए, आपको बता दें यहाँ पे 2 कैमरे लगे भी हुए हैं और कैमरे भी वर्किंग है, इधर भी कैमरा वर्किंग है, सारे कैमरे। सब कुछ फोटो भी आ चुकी है उनकी, यहाँ पर उनके चेहरे भी आ चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई ने कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। तो मैंने बिल्कुल देखिए, मेरा फोन भी था, इसका फ़ोन भी था, आपका भी फोन चोरी एक हुआ? लॉकर के 2 फ़ोन। मेरा भी एक फोन था, हम दोनों का इसी लॉकर में ही रखा हुआ था। उन्होंने तोड़ा, मेरा फोन भी ले गए और उनका भाई का भी ले गए। आपका कितने का फोन था? मेरा 20,000 रुपये का फोन था, सैमसंग गैलेक्सी का। कीमत तो कीमत ही है। जी, जी मैंने नमस्ते सर। सर, जानना चाहेंगे अगर ऐसी घटना घटित होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? रिस्पॉन्सिबल तो सभी होंगे, क्योंकि चोरी जब होती है तो चोरी की घटना का रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है? अगर कोई चीज़ कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई तो कहीं ना कहीं कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी बायोमेट्रिक गेट होने के बाद भी बायोमेट्रिक अनलॉक होगा, पर वो गेट तो खराब पड़ा है। अनलॉक उसको लॉक, अगर हमारा चेंजर गेट है तो उसको हम 10 बजे हमारा फाइनल शिफ्ट यहाँ से निकलता है, तो 10 बजे के बाद हम
जो आयरन गेट है उसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन जो बायोमेट्रिक है वो अप टू 10 o'clock रात तक तो फ्रिक्वेंटली आना जाना लगा रहता है, वो तो कंप्लीट लॉक नहीं हो सकता है। और ये जो वारदात हुई है लगभग 8:30 से 9 के बीच कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8:40 8:45 अराउंड लगभग इस हुआ, जो कि मार्केट पूरा चालू है। मार्केट चालू है, पर कहीं ना कहीं कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में और तो दूसरी बात- एम्प्लॉई आना जाना करते हैं, तो सभी की फिंगर टच होगी तभी। फिंगर टच होती है। इसके बाद अगर हम इंडिविजुअल हमने सबको अलर्ट भी कर रखा है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, कि अगर जब आप जाते हो तो आपके पीछे कौन आ रहा है, या गर्ल्स भी हैं, अगर मान लीजिए कोई पीछे से कोई आ रहा है आपको, या व्यक्तिगत रंजिश हो, तो आप खुद को सावधान रहो कि दरवाज़ा प्रॉपर बंद है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करो। उसको अगर थोड़ा पुश कर दोगे तो चिपक जाता है, फिर वो लॉक हो जाता है। नहीं सर, मैंने चेक कर लिया, अभी वो खराब आई थी। अभी तो खराब है, लेकिन लॉकिंग डिवाइस खुल गई है इसीलिए उसका खराब है। अन्यथा अगर उसको पुश कर देने से चिपक जाता है और लॉक हो जाता है तो फिर बायोमेट्रिक के बिना नहीं खुलेगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेगी तो फिर आदमी कैजुअल लेगा तो। क्योंकि कॉल सेंटर के अंदर एम्प्लॉय ही आएंगे और एम्प्लॉय ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गेट खराब है, आज तो खराब नहीं हुआ होगा। नहीं, गेट खराब नहीं है, इस पर हमने कंप्लेंट कर चुके हैं जो भी तो हाई अथॉरिटी। कंपनी क्या भरपाई करेगी इन लोगों के सामान का? ये तो ऑर्गेनाइजेशन जाने, डिपार्टमेंट जाने, चाहे हमारा यहाँ तो बैंकिंग है या फिर जो आपका क्या ओपिनियन है? जो हम बैंक से प्रोवाइड करते हैं ताला, वो ताला इतने सिंपली नहीं टूट सकता है। वो कोई सिंपल 10-20 रुपये का ताला लगा जो एक झटके में खुल गया। मैंने जो ताला बैंक प्रोवाइड करते जो हमारा अथॉरिटी दे रखी है, अगर वो ताला टूट गया हो तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। वो ताला नहीं था, सिंपल ताला था, नंबर 1। नंबर 2, इसके पहले ताला ओपन था, लेकिन जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर दूसरा लड़का जाके उसमें ताला लगा रहा है। जिसका लॉकर है उस ताला नहीं लगाया उसने ओपन छोड़ा है। दूसरे लड़के जाते हैं, उसमें शेयरिंग है, जबकि इंडिविजुअल को अलग अलग लॉकर दिया गया है। 2 लड़के के साथ एक लॉकर नहीं है, हर के अलग अलग लॉकर है। लेकिन जिसका लॉकर है उसने ओपन छोड़ा है, दूसरा आकर के उसमें लॉकिंग यूज करता है लॉकर को, दूसरा जिसके नाम का नहीं है वो लॉकर, और उसमें ताला वो लगाता है जो कि काफ़ी सस्ती ताला है और एक झटके से खुल जाता है। इसकी मतलब होता है कि कहीं न कहीं कोई मिलीभगत है और अपनों की मिलीभगत है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपस में कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसमें आप? मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं शुरुआत से 2 साल से हूँ, तो जब हमें ताला जो अलर्ट हुआ बाद में हुआ है। पहले हमसे ताला सर के द्वारा नहीं, कंपनी के द्वारा हमसे घर से मंगाया था कि अपने ताला लगा दीजिएगा, ठीक है। तो हमने अपना ताला लगाया। उस दिन जैसे सर ने बोला कि अलॉट 1 बंदे को एक हुआ। जैसे कि क्या होता है, एम्प्लॉय कभी अपना चाबी भूल गया बाई चांस, तो अब घर तो जा नहीं सकता, ताला खोल नहीं सकता। तो दूसरे एम्प्लॉय ने मुझसे चाबी मांगी, बोला कि सर मेरा मोबाइल रख दीजिए। उसे रखा, मोबाइल लगा, ठीक है। बाकायदा वीडियो में चेक करेंगे, ताला लगा भी है और ताला खींच के तोड़ा भी गया है, ठीक है। अगर नीचे अगर सही है तो ऊपर कैसे आया वो? मतलब कोई ना कोई अंदर क्या भी हो सकता है, हमसे ये नहीं कह रहे हम, हो सकता है अपनी तरफ से, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले नहीं रहा ना इसकी। क्या कहना चाहेंगे सर, रखोगे फोन उसके अंदर? बिल्कुल नहीं मैम, कितने का फोन यूज कर रहे हो अभी आप? मेरा 28,000 का फोन है। 28, हाँ और जी। चाहे 15,000 का हो, चाहे 10,000 का या 5,000, फोन तो फोन होता है, डॉक्यूमेंट्स तो मेन हमारे होते हैं ना, और एटलीस्ट हमारा फोन होता है, वॉलेट होता है, बैग में काफी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर वो सेफ्टी नहीं है तो यहाँ पे फिर कोई बेनिफिट्स नहीं है ना। कमाने आए थे यहाँ तो गवा के जा रहे हैं। और भाई का हमारा तो 1.5 लाख का फोन चोरी हुआ, इवन 35,000 की प्लस ट्रांजेक्शन हो गई है। आसिफ भाई का फोन था, हमारे 20 प्लस फोन हो गई होगा। तो ये तो सेफ्टी नहीं ना, मतलब इन लोगों को एटलीस्ट कंपनी को कहीं ना कहीं आपके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी रखनी चाहिए। बिल्कुल। हो सकता है जिस तरीके से वो 3 नाबालिग के अंदर आ गए, एंटर हो गए ऑफिस के अंदर, चाकूबाजी कर किसी के साथ भी कुछ कर बिल्कुल मैम, अभी ये इनकी हिम्मत ये हुई कि इन्होंने फोन निकाला है। अभी 3 आए, आगे तो 30 लड़के आ जाए, हमें यहाँ से मारे हैं, कुछ पता थोड़ा हमारा होता है। इवन एक वहाँ पे वॉचमैन होना चाहिए, वहाँ पे लॉक होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। वो नीचे एडजस्टमेंट कर रखी है, केवल सिर्फ इन तार बांध रखा है। आप चेकआउट करोगे ना नीचे, तो वो लटक रहा है। हम बार बार जाते हैं, उसे ऊपर करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो ठीक होता है, चिपक जाता है। फिंगर ओपन करते हैं, वो ओपन होता है। अगर वो हट जाता है फिर खत्म हो जाता है। वो जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है, वो आज से नहीं, वो मैम बहुत काफ़ी लंबे समय से काफ़ी इशू आ रहा है, वो हटता ही नहीं है कभी, वो ठीक हुआ ही नहीं मैम। मैम जैसे मैं बताना चाहूँगा, किसी ने, हाँ, क्या हो गया कि कंपनी ने कुछ ताले हमें जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये कुछ समय बाद से किए, 6 महीने 1 साल बाद कौन सा ताला प्रोवाइड किया कंपनी ने? ठीक है। जैसे ये नहीं है, देख तो बता, हम लोग जो पहले थे ना, पहले बैच से, ये तो कंपनी हमें क्या है? किसी को नहीं मिला। ये जो ताले हैं, ये दो पैकेट ताले आए थे, एक पैकेट में 12 पीस थे ऑलमोस्ट। हमारा जो लोकर है 80 के आसपास लोकर है, 60-80 के आसपास। तो हमें ताले गिनती के 20 से 40 ही मिले हैं। अब उसमें कुछ बच्चों ने क्या करा है, एडजस्टमेंट अपने पैसों का, क्योंकि मोस्टली बच्चों यहाँ पर है एज ए फ्रेशर है, तो स्टार्टिंग में तो पैसा इतना है नहीं,
तो हर कोई बंदा ये 20-30 रुपए का ताला लाके एडजस्टमेंट कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हो, ये ताला लगा हुआ है, छोटा सा ताला, एक ये रहा, एक ताला वो लगे हुए नीचे नीचे छोटे छोटे ताले, बस ऐसे एडजस्टमेंट चल रही है यहाँ पे। और कुछ ताले आप देखोगे ये पीछे लोकर खराब भी है हमारे। ये देखिए गेट की बात करें तो ये काम चलाऊ गेट है, जिसको कह रहे हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ वही एम्प्लॉय एंटर हो सकते हैं जिनका बायोमेट्रिक हो रखा है। एक मशीन लगी है बायोमेट्रिक, जिसमें जहाँ पे फिंगर टच करेंगे तब ये गेट खुलेगा। ये देखिए यहाँ पे साफ तौर पे दिखा रहा है कि बिना बायोमेट्रिक के गेट ओपन नहीं होगा। पर ये एक्चुअल में ये क्या है, काम चला हुआ है, ये गेट ये टूटा हुआ है। कितने टाइम से टूटा है ये? मैम लास्ट 8-9 महीने से कंटिन्यूसली खराब होता है, ठीक होता है। अभी ऐसे ही है, इसको प्रॉपर एडजस्टमेंट ऐसे होनी चाहिए इसकी। इन्होंने तार मार रखा है ताकि ये नीचे ना गिरे बस। बाकी अगर आप बंद करोगे ना, अभी भी प्रॉपर गेट बंद नहीं होगा जब तक हम इसको बाहर से ऐसे पकड़ के एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक गेट बंद नहीं होता। तो बस चल ही रहा है काम होने के बाद ये सही करवा रहे हैं मतलब। ये कल ठीक करवाए इन्होंने, कल तेल अभी भी देखो ये आगे से निकला हुआ है, प्रॉपर एडजस्टमेंट इसमें भी नहीं है। होल डलवा रहे हैं, अब करवा रहे हैं, अब क्या फायदा कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। कंपनी तो लेगी, कोई ना कोई प्रोसेस तो लेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रहा यूको बैंक ये रहा, बगल में कॉल सेंटर है। फर्स्ट फ्लोर पर ये कॉल सेंटर चलता है। आसानी से ये यहाँ से बता दें, वो 3 नाबालिग एंटर होते हैं और इन स्टेयर्स पे चढ़कर कॉल सेंटर के अंदर प्रवेश भी कर जाते हैं। बता दें यहाँ पर महिलाएं भी कॉल सेंटर में काम करती हैं, जिनकी शिफ्ट बता दें दोपहर 1 बजे से रात को लगभग 10 बजे तक होती है, और कोई इनको कैब फैसिलिटी भी नहीं दी गई। और ये बता दें आसानी से वो कांच का दरवाजा तोड़ के आसानी से जाया जा सकता है, या वो गेट हमेशा खुला रह सकता है। क्या सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं मैडम अपने आप को? मैम बिल्कुल हम सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमें कभी 11 to 8 बुलाएंगे, कभी 7 to 4 में बुलाएंगे। यहाँ पे शराबी सब पी के सोए रहते हैं, छेड़खानी होती है, लड़की पीछे पड़ जाते हैं हमारे। बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। आगे हम जब इनको बोलते हैं वो कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, काम है, काम तो करना पड़ेगा, ऑफिस है कोई। जब आप एक बात बताइए, फोन चोरी हो गया तो आप फोन अंदर लेके क्यों नहीं जाते? वो कह रहे कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फ़ोन यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप काम करोगे फ़ोन देखोगे अपना। जब फ़ोन चोरी हुआ था मंडे रात में, तो हमने इनसे बात भी की थी। ऐसा कह रहा हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हमने उनसे ये बात बोली कि हम फ़ोन की सिक्योरिटी करेंगे, अपने काम करेंगे। वो कह रहे हैं आप हैंडल करो अपने अकॉर्डिंग, हमें नहीं पता। फोन के बारे में इनका? मैम बिल्कुल सही है। नहीं घर पे क्या, अब घर पे रख के आएंगे, घर वालों फ़ोन कैसे करेंगे? अगर लेट निकल रहे घर वाले फ़ोन करेंगे ना हमें कि कहाँ पहुँचो, कैसे पहुँचे हैं। घर से निकलेंगे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे हमारे। फ़ोन यहाँ लाते हैं रखते हैं तो ये जिम्मेदारी नहीं ले रही है। मेन मैटर ये है मैम कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। इनके कहने की वजह से हम फ़ोन को लॉकर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे दुर्घटना होती है तो उनका कहना, हमारे डिपार्टमेंट का कहना है, HR डिपार्टमेंट का, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गेट क्लोज हो जाता है और अंदर हम काम करते हैं। अगर हम काम करेंगे, क्लोज कहाँ होता है? ओपन ही पड़ा रहता है? ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला और ऊपर वाला वो लॉक डोर है ना। जब एम्प्लॉय बैठ जाते हैं तो वो मेन नॉर्मल डोर है, वो ओपन करो कैसे खुल जाता है, ठीक है। और वहाँ से हम क्या लॉकर में दिखते रहेंगे, काम करेंगे मैम। मैम कल से एक नया रूल और नया बना है, जो TL है ना हमारे, वो कह रहे मैंने चाबी अरेंज कर दी है, हमारे कुंडी से कर दी है मैंने गेट के लिए। 8 बजे बाद कोई बाहर नहीं जाएगा ब्रेक के लिए, जो जाएगा वो हम साथ में जाएंगे उसके, हम लॉक खोले तब आप बाहर जाना। उसके बाद यहाँ पर ताला सब ब्रेक फ्रीज हो गए हैं, और इमरजेंसी पर्पस हमें कहीं जाना भी है तो हमें ब्रेक मिलता नहीं है। ये लोग है ना, अब कह रहे हैं कि लोहे के गेट में ताला लगाएंगे, जब तुम बाहर जाओगे तो हम साथ चलेंगे। ये क्या समाधान ढूंढना है मैम? कोई सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, बस काम करने से मतलब है। और जो एम्प्लॉय है वो सफरिंग फेस कर रहा है, प्रॉब्लम उसका कोई इशू नहीं है, नहीं कोई रिजोल्यूशन है। कोई कैब फैसिलिटी वगैरह? कैब फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। हमने बोला 11 to महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं? 22 to 25 महिलाएं हैं यहाँ पे, और सभी अलग अलग लोकेशन से आते हैं? अलग अलग लोकेशन से हैं और बहुत फार है। कितनी बजे छुट्टी होती है और कहाँ जाते हैं? मेरा जो लोकेशन है घर का शहादरा है, मुझे 1.5 आवर्स लग जाते हैं मुझे घर पहुंचने में। उसमें मैं फ्राइडे मेरे साथ केस भी हुआ था। मैं जब ऑफिस से घर जा रही थी तो ड्रंकर थे 2-4, वो मेरे पीछे लग गए थे। 11 to 8 की जब मेरी शिफ्ट थी लास्ट सैटरडे, मैं 8 बजे ऑफिस से बाहर निकली तो 2-4 लड़के मेरे पीछे लग गए थे। तो मेरे पास नंबर था, तो अभिषेक नाम का जो मेरा मतलब कलीग है वो वहीं पे बाहर खड़ा था, तो मैंने उसको फटा कॉल की मैं कि मैं क्या ऐसे लड़के मेरे पीछे पड़ गए। तो अभिषेक आया, उसने मुझे घर ड्रॉप किया मतलब मेट्रो स्टेशन। उसके बाद मैं घर गई तो मैंने ये बात आके उनको बताई अपने TL को। वो कह रहे कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं जब कोई घटना घटित हो जाए उसके, हाँ देखते हैं। फिर अभी भी आपने क्या रिस्पॉन्स देगा इनका मैम? और अभी पूरे मामले में चुप्पी साधी है? चुप्पी साधे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है किसी चीज़ की ना। आपका यहाँ का लॉकर कैसा माहौल रहता है? देखो, ये तो मंडी है एक तरह से, ठीक है, आना जाना चलता है। हमें तो अंदर काम करना है ना मैम, हम 8 घंटे लगातार अंदर बैठते हैं। यहाँ पे ड्रिंक वगैरह होती है खुला? हाँ, शाम को तो ओपन होती है, ओपन पड़ा। शाम बैंक को तो क्लोज होता है 4 बजे, 5-6 बजे तक लास्ट ओपन होता है, काम होता है अंदर। 6 बजे के बाद आप यहाँ पे
कभी भी आके देखना, बंदे ड्रिंक करते मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि बैंक की सीढ़ी पे बंदे ड्रिंक करते हैं, हमारे सामने की बात है। कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं कोई है, वॉचमैन नहीं है। अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने पहले की बात है, हमारे फ्लोर का कलीग था, उसने ऑफिस छोड़ दिया, लोकेश नाम था उसका, वो उसकी शिफ्ट थी 11 से 8 की, उस दिन आया था, नीचे आके लड़कियाँ ड्रिंक करते, उसने बोला कि भाई यहाँ पे मत करो, कहीं और चले जाओ। उन लड़कों ने दारू की बोतल फोड़ के उसके ऊपर हमला करने का ट्राई करा है उसने। मतलब हाँ, गलत हो रहा है, देखते रहो पर बोलो बस मत। नहीं, हम बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि हाँ, बस हमें बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं। हम 2.5 साल हो गए ऑफिस ओपन हुए, हम 2.5 साल से बोल रहे हैं, आज तक एक गार्ड नहीं बिठाया गया। कमाने आते हैं तो कब आते बैंक का गार्ड है, वो अंदर बैठता है। हमने बोला कि अगर आपको अंदर नहीं बिठाना, एटलीस्ट बाहर बिठा दो, ताकि वो हमारा भी देखता रहे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हैं? जबकि इसी बैंक का वो हाँ, प्रोसेस है। हम बैंक का प्रोसेस में काम कर रहे हैं, क्लाइंट के लोकेशन पे ही काम कर रहे हैं, बट क्लाइंट भी इसमें कुछ हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। ये पूरी घटना बीते सोमवार 2 फरवरी की होती है। रात को लगभग 8:30 बजे 3 नाबालिग आते हैं और यहाँ से आसानी से गेट खोलकर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं। हालांकि लॉकर यहाँ पर भी थे, लॉकर ऊपर भी थे, अगर लॉक तोड़ना था तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी तोड़े जाते थे। कहीं वीडियो देखकर सीसीटीवी फुटेज आप भी देख सकते हैं, साफ तौर पे पता चल रहा है कितनी आसानी से ताले को तोड़ा गया। ताले इसमें को तोड़कर सामान को लेकर फरार हो भी जाते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि पूरी घटना को इन नाबालिग अंजाम दे रहे हैं। सेफ्टी पर्पस यहाँ पे कोई देखा ही नहीं गया किस तरीके से बायोमेट्रिक गेट अपने आप खुल जाता है। कोई वॉचमैन नहीं है यहाँ पर, ना ही ऊपर बता दें सारे एम्प्लॉय जो है अपना फ़ोन लॉकर के अंदर ही रखते हैं। और आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो फ़ोन ना यूज़ करता हो, सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। और उस कंपनी में एक नियम है कि हर एम्प्लॉय अपना फ़ोन लॉकर के अंदर रखेगा और कंपनी की साइड से लॉकर प्रोवाइड करा जाते हैं। पर यहाँ पे 3 नाबालिग वीडियो में सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, 3 नाबालिग घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जिन्होंने तीनों नाबालिग और आसानी से जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, लॉकर को तोड़ते हैं और उसमें रखे 2 फ़ोन हो गए तोड़ते हैं। उसके बाद फ़ोन को चोरी कर यहाँ से फरार भी हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें एक फ़ोन से लगभग 35,000 रुपये की ट्रांजैक्शन भी की जाती है। पूरा मामला जो साइबर डिपार्टमेंट में भी दे दिया गया, पर 3 से 4 दिन हो गए पूरी घटना को, अभी तक साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया, ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से। थाना कौन सा लगता है सर? महिंद्रा पार्क। महिंद्रा यहाँ पर महिंद्रा पार्क है, वहाँ पर थाने में हम रिपोर्ट करके आ चुके हैं, बट हमें तीसरा दिन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला उनका। आज आपको तीसरा दिन लगता है कि वो लड़के आपके नॉन थे, जान पहचान के कुछ ऐसा जानकारी? नहीं, वो अनजान थे, मैंने उनको आज तक नहीं देखा है। ठीक है, जो कैमरे में सॉरी, जो कैमरे में आके देखा तभी हमने देखा। ये अनजान व्यक्ति थे, मेरे को इनको जानकार नहीं है उनका। जी, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या ये प्रोसेस जो इतनी आसानी से कहीं ना कहीं मिली भगत भी हो सकती है? आप पुलिस पूरे मामले में क्या करती है, किस तरीके से इस पूरी घटना को सुलझाया जाएगा और कब आरोपी पकड़ेंगे? आखिर राजधानी दिल्ली में नाबालिगों को इतना दिमाग कहाँ से आ रहा है? चोरी चकारी क्यों हो रही है? क्राइम रेट क्यों बढ़ता जा रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या दिल्ली पुलिस इस पर लगाम लगा पाएगी या नहीं? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जल्को दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको